माघबरी चतुर्दशी के दिन आज से करोड़ों 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 वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया था। उस उपलक्ष्य में अभी यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और अन्यत्र सभी मंदिरों में, देश के सभी मंदिरों में निर्वाण लाडू आज चढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं भगवान ऋषभदेव का अभिषेक। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा हिसायना ये सर्वे जिनसिद्ध सूर नुक्ता से पाठका साधवाः श्रुत्या योग जनैश्च पंचगुर्वाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्तिदुदा च चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिदिनादिपार्श्वभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाल्ये प्रसाद पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योषोजदयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीति शंकर मातृका सिद्धन का यक्षा से यक्ष सदा द्वात्रिंशत्दशादिपासिद्धि कन्यका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिदित्यासदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोषो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणमृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्भ्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखि तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकार गिरो च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्मृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मराम मम मम हम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं ग्राम ग्राम क्लीं क्लीं ग्रावे ग्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभ्येष्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवले पीयूष स्वाद लिए अमले इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनि वचन इसके तत्रसों ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम ग्रावे ग्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुनरस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन से कर्णराय नमो ओम ह्रीं क्लीं क्लीं नमरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम ग्रावे ग्रावे नमोरते भगवते श्रीमते शिरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई
धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश। अत्यंत पुष्कर एक तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम साम साम पम जम जम जीम 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 ग्राम ग्राम क्लीं क्लीं ग्रावे ग्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णा सदांक किरणों समकांत धारे ये दूत उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम सम पम झम झम झीं 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 ग्राम ग्राम क्लीं क्लीं ग्रावे ग्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुर्गाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ पर समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम सम पम जम जम जीम जीम छिम छिम ग्राम ग्राम क्लीं क्लीं ग्रावे ग्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गतिगतिकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं जम जीम जीम झीम झीम ग्राम ग्राम क्लीं क्लीं ग्रावे ग्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई च रस दीप सुधु फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिग्निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम ओम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जिलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पूर्ण पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य चिन्ह विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों के नाते आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम सम पम झम झम झीं 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 ग्राम ग्राम नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनमय दारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विवरोतार्यामी इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई च रस दीप सुधु फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिला लीने गंधाम सुगंधित करूँ अभिषेक प्रभा कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम सम पम झम झम झीं झीं छिं छिं ग्राम ग्राम क्लीं क्लीं ग्रावे ग्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी उसके बाद निर्वाण लाडू चढ़ेगा। पहले शांति धारा और बड़े भगवान का मूल नायक भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा जो यहाँ पर विराजमान है उनका भी अभिषेक होगा। बाद में अभिषेक होगा इनका। पहले नीचे करिए अभी और लोगों को आने दीजिए। चलिए जिन्हें भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करना है
कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो आज की शांति धारा करने का, जिनकी स्वेच्छा हो, कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिन महानुभाव की भावना हो कि आज की शांति धारा करनी है, वे अपने परिवार की ओर से शांति धारा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जो महिलाएं अपनी ओर से करवाना चाहती हों, करना चाहती हों, वे भी राशि बोल सकती हैं। जिन्होंने पूजन के वस्त्र पहन रखेंगे वो लोग भी, जिनकी भावना हो। आज भगवान के मोक्ष कल्याणक का पावन दिवस है। इस शुभ अवसर पर आप शाश्वत तीर्थ पर पधारे हैं। अभी कुछ ही क्षणों में निर्वाण लाडू भगवान को समर्पित किया जाएगा। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शानिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वगोपसर्वनाशाय सर्वपर्कच्छुद्रोपनाशाय सर्वक्षामनामनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम रा श्यवतनमाकर्णी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य। आज जिन्होंने लाडू चढ़ाने का पुण्यार्जन कियांगे, प्रथम विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, पुनीत, नीशु, सुनिधि, राहुल, योगिता जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। द्वितीय लाडू मनीष, दीप्ति, अनमोल, प्रिया जैन, भोपाल निवासी सपरिवार से। तृतीय लाडू सौ, पूजा, सचिन, साहिल, सुहानी पाटनी, जालना निवासी सपरिवार से। इसी क्रम में राजेश जैन, रूबी, अतिशय, रजत, सन्मति जैन, टिकैत नगर निवासी सपरिवार से। श्रीमती वर्षा, आनंद जैन, पारित, पुलकित जैन, लोक विहार दिल्ली। श्रीमती कौशल जैन, पुत्र संजीव जैन, राखी वाला परिवार फरीदाबाद। अनंतवीर, किरण, आशीष, नेहा, आदित्य, उन्नति जैन, साहिबाबाद। श्रीमती भगवती देवी, पुत्र रतन, राजेश, राकेश जैन, परिवार खार, मुंबई निवासी सपरिवार से। श्रीमती प्रभा रानी, रितु, प्रियांश, मानस जैन, गुरुग्राम हरियाणा निवासी सपरिवार से। श्रीमती सूरज प्रकाश जैन, सरिता विहार दिल्ली निवासी। अनगोंडा पाटिल परिवार, चिक्कोड़ी बेलगांव। राजेंद्र कुमार, योगेश, कैलाश, यतीन्द्र जैन, आगरा निवासी सपरिवार से। अनिल, पुलकित, पूनम, ख्याति, रुचि, सेठी, अशोक विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से। अमन, पार्थ, आनंद, अनुपमा, सिंघई, भोपाल निवासी सपरिवार से। और आज के सुरेश, जितेंद्र, सपना, सम्यक लोहाड़िया, खंडवा निवासी सपरिवार से। साक्षी, आलोक, अनव जैन, बज परिवार इंदौर निवासी सपरिवार से। आज के शांति धारा करता तुलाराम, राकेश जैन, तिजारा निवासी सपरिवार से। मल्लीनाथ हुक्केरी, कर्नाटक बेलगांव निवासी सपरिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्वलिंगादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत विचार डाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापारहानि भयम, सर्वदात भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वार्थरोध ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वअयसः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम,
शिंदी सर्वक्रूरग्रहभयं शिंदी सर्वदुःखं सर्वापमृत्युं शिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाची क्षेत्रे विसंवत 2551 मासोत्तम मासे माघ मासे कर्णपक्षे चतुर्दशी तिथौ मंगलवासरे भगवान ऋषभदेव निर्वाण कल्याणक दिवस शुभोसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्काश्रा स्वकोणाम चतुर्भि संघर्ष्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम देव स्वशिभिक्षम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घाट मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोपरि शांतिदान चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य आज के सभी शांतिधारा करने वाले कराने वाले देखने वाले एवं निर्माण लाडू चढ़ाने वाले सपरिवार सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान नवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महा में जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत तान मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हे करुणानिधि बहुत दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अच्युतनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान अयोध्या में जन्म लिए हैं उनके चरणार्विंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। निर्वाण लाडू चढ़ेगा निर्वाण लाडू के लिए पहले भगवान की पूजा करेंगे। एक नाम है अनिल कुमार जैन झूसी प्रयागराज, नितिन शाह जैन मुंबई निवासी सपरिवार इन्होंने अभी ऑनलाइन लाडू की स्वीकृति प्रदान की है। दुग्धाभिषेक करवा दें। दूध से अभिषेक करो, दूध से बड़ा अभिषेक भगवान का। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम मम मम हम सम करो। पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम दीम दीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्र दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा। ऊपर कौन? बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम जाम जाम जीम जीम झीम झीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। दूध से अभिषेक हुआ है, जल डाल दीजिए ऊपर से। जिन्हें भी बोली नहीं लगा सुनो ठीक है हाँ निर्वाण कांड पढ़ा जाएगा। माता जी भगवान ऋषभदेव की पूजन करें। श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन और संघ की सभी ब्रह्मचारिणी बहनें। हे आदि ब्रह्मा युग पुरुष पुरुदेव युग सृष्टा तुम्हें, युग आदि में इस कर्म भूमि के प्रभो करता तुम्हें। तुम ही प्रजापति नाथ मुक्ति के विधाता हो तुम्हें। मैं आपका आह्वान करता नाथ अवतिष्ठो यहीं।
ओम ह्रीं श्री शब्दयोजनेन्द्र अत्र अवतर संवत्सरामाननम अत्र तिष्ठति ठाटा अत्र मम सन्नीतो भवो षट् सन्निधि गणस्थापनम ओम ह्रीं श्री आदिनाजनेन्द्र जन्मनाशना जलम निर्पामिति ओम ह्रीं श्री आदिनाजनेन्द्र संसारता विनाशना चंदनम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री आदिनाजनेन्द्र अक्षप्राप्त्यक्षतम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री आदिनाजनेन्द्र कामवाणी दसना पुष्पम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री आदिनाजनेन्द्र क्षुधारोगिनाशना नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री आदिनाजनेन्द्र मोहांत्या विनाशना दीपम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री आदिनाजनेन्द्र अष्टकर्मदयना धूपम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री आदिनाजनेन्द्र मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामिति स्वाहा ले अष्टद्रव्य का थाल अर्घ्य चढ़ाऊं मैं कैवल्य ज्ञान मति हेतु तुम गुण पाऊं मैं श्री आदिनाथ जिन राज आदि तीर्थंकर मैं पूजूं भक्ति समेत तुमको क्षेमंकर ओम निषादनंद्र अनर्क प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा शांते शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत पंच कल्याण के अर्घ ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णा द्वितीयाम आदिनाजन गर्भ कल्याण का अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं चैत्र कृष्णा नवम्याम से आदिनाजन जन्म कल्याण का अर्घ्यम निर्पामिति ओम ह्रीं चैत्र कृष्णा नवम्याम से आदिनाजन दीक्षा कल्याण का अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री फाल्गुन कृष्णा एकादशाम से आदिनाजन केवल ज्ञान कल्याण का अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा निर्माण कांड पढ़ा जाएगा। बीतराग वंदो सदा भाव सहित सिरनाय कहूँ कांड निर्माण की भाषा सुगम बनाए अष्टापद आदिश्वरी स्वामी वासु पूज्य चंपापुरी नामी नेमिनाथ स्वामी गिरनार वंदो भाव भगति उरदार चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर शिखर समेत जिनेश्वर वीर भाव सहित वंदो निषदीश वरदत्त राय रोहिंद्र मुनीन्द्र सायर दत्त आदि गुण वृंद नगर तार वर मुनि उठ कोड़ी बंदो भाव सहित कर जोड़ श्री गिरनार शिखर विख्यात कोड़ी 72 अरु 107 शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाई अनिरुद्ध आदि नमो तस पाए रामचंद्र के सुत द्वय वीर लाड नरेंद्र आदि गुण धीर पांची कोटि मुनि मुक्ति मझार पावा गिरि बंदो निर्धार पांडव 3 द्रविड़ राजान 8 कोटि मुनि मुकति पयान श्री शत्रुंजय गिरि के शीस भाव सहित बंदो निषदीश जय बलभद्र मुकति में गए 8 कोटि मुनि औरों भय श्री गजपंथ शिखर सुविशाल तिनके चरण नमो तिहु काल नील महा राम हणु सुग्रीव सुडील गव गवाक्य नील महानील कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरि बंदो धरि ध्यान नंग अनंग कुमार सुजान 5 कोटि अरुवर्ध प्रमाण मुक्ति गए सोना गिरि शीश ते वंदो त्रिभुवन पति ईश रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार कोटि पंच अरु लाख 50 ते वंदो धरि परम हुलास श्रीवा नदी सिद्ध वर कोट पश्चिम दिशा दे जा छूट द्वै चक्री दश काम कुमार उठे कोटि बंदो भव पार बड़वानी बड़ नयर सुचंग दक्षिण दिश गिरि चूल उतंग इंद्रजीत अर कुंभ जुकर्ण ते वंदो भव सायर तण सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मंझार चेलना नदी तीर के पास मुक्ति
गए वंदो निततास। फल होड़ी बड़ ग्राम अनूप पश्चिम दिशा द्रोण गिरि रूप। गुरुदत्तादि मुनि सुर जहाँ मुक्ति गए वंदो नित तहाँ। बाली महाबाली मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रय होय। श्री अष्टापद मुक्ति मझार ते वंदो नित सुरत संभार। अचलापुर के दिश ईशान जहाँ मेढ़ गिरि नाम प्रधान। 3.5 कोटि मुनिराय तिनके चरण नमो चितलाय। वंश स्थल वन के ढिग होय पश्चिम दिशा कुंतु गिरि सोय। कुलभूषण देश भूषण नाम तिनके चरणन करूं प्रणाम। दशरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 500 लहे। कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करूं जोड़ जुगपान। समव शरण श्री पार्श जिनंद रे सिंधी गिरि नयनानंद। वरदत्तादि पंच ऋषिराज ते वंदो नित धर्म जिहाज। 3 लोक के तीरथ जहाँ नित प्रतिवंदन कीजे तहाँ। मन वच काय सहित सिर नाय वंदन करहि भविक गुण गाय। संबत 1741 आश्विन सुदी दशमी सुविशाल। भैया वंदन करहि त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमाल। निर्वाण कांड हुआ, वर्ग पढ़ा जा रहा। 12 विधि सभा बनी सुंदर मुनि आर्या सुर नर पशुगण थे। प्रभु समव शरण में वृषभ सेन आदिक 84 गणधर थे। तीजे युग में 3 वर्ष 60 अरुमास शेष अष्टापद से। 14 दिन योग निरुद्ध मागवधि 14 के प्रभु मुक्ति बसे। आज के निर्वाण लाडू, आज का निर्वाण लाडू कैलाश पर्वत के श्री समक्ष विनोद कुमार शकुंतला जैन, गौरव पुनीत निशु सुरभि, राहुल योगिता जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, और श्री पंकज जैन पारस चैनल जो चेयरमैन है पंकज जैन पारस चैनल की ओर से भी। सौ पूजा सचिन साहिल सुवानी पाटनी जालना, श्री मनीष दीप्ति अनोल प्रिया जैन भोपाल, राजेश जैन रूबी अस्से, रजत सन्मति जैन टिकैत नगर, श्रीमती वर्षा आनंद जैन पारित पुलकित जैन लोक बिहार दिल्ली, श्रीमती कौशल जैन फरीदाबाद, श्री अनंतवीर किरण आशीष नेहा आदित्य जाति जैन साहिबाबाद, श्रीमती भगवती देवी जैन रतन राजेश राकेश जैन परिवार खार मुंबई, श्रीमती प्रभा रानी ऋतु प्रियांश मानस जैन गुड़गावा, श्रीमती सूरत प्रकाश चंद जैन सरता बिहार दिल्ली, श्री अन्न गोंडा पाटिल परिवार चिक्कोड़ी जिला बेलगांव कर्नाटका, श्री राजेंद्र कुमार योगेश कैलाश यतीन आगरा, श्री अमन पास आनंद अनुपमा सिंघई भोपाल, श्री अनिल पुलकित पूनम ख्याति सेठी अशोक बिहार दिल्ली, इन सभी भक्तों की ओर से, और श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ और आए हुए सभी भक्तों की ओर से निर्वाण लाडू यहाँ पर भगवान के चरणों में चढ़ाया जा रहा है। हाँ, ऊंचा सा पहाड़ है अष्टापद गिरिराज है। ऋषभ देव के मोक्ष गमन से पावन गिरि कैलाश है। ऊंचा सा पहाड़ है अष्टापद गिरिराज है। ऋषभ देव के मोक्ष गमन से पावन गिरि कैलाश है। कैलाश पर्वत की प्रतिकृति के समक्ष भगवान विराजमान है और उनके समक्ष भक्तगण निर्वाण लाडू चढ़ाकर अर्घ चढ़ा रहे हैं। 12 विधि सभा बनी सुंदर मुनि आर्या सुर नर पशुगण थे। प्रभु समव शरण में वृषभ सेन आदिक 84 गणधर थे। तीजे युग में 3 वर्ष 60 मास शेष अष्टापद से। 14 दिन योग निरुद्ध माघवधि 14 के प्रभु मुक्ति बसे। ओम ह्रीम माघ कृष्णा चतुर्दश्याम श्री आदिनाथ जिन मोक्ष कल्याणकाय निर्वाण लाडू सहित महाअर्घ्याम पुणार्घ्याम निरुपामी स्वाहा। ऊंचा सा पहाड़ है अष्टापद गिरिराज है। ऋषभ देव के मोक्ष गमन से पावन गिरि कैलाश है। चिन्मय चिंतामणि प्रभो ऋषभ देव भगवान। पुण्य अर्घ लेकर जजू मिले सिद्ध स्थान। ओम ह्रीं साधिनाथ
पंच कल्याणकाय पूर्णार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि तीर्थंकर गुण रत्न को गिनत न पामे पार। तीन रत्न के हेतु मैं नमो अनंतों बार। श्री वृषभ सेन आदि की 84 गणधर मुनि 84 सहज ब्राह्मी गणनी 3,50,000 आरिका व्रत संयुत 3 लाख सुश्रावक 5 लाख श्राविका प्रभु का चौसंग था। आयु 84 लाख पूर्ववत सर्व 500 धनुतन था। समो बेल को उखाड़ मृत्यु मल्ल को पछाड़ मुक्ति अंगना निमित्त लोक शीश जा बसे। प्रसाद से ही आपके अनंत भव्य जीव राशि आपकी समान हो ये आप पास आलसे। असंख्य जीव मात्र दृष्टि समीचीन पाए के अनंत काल रूप पंच परावर्त मेटते। सुभक्ति के प्रभाव से असंख्य कर्म निर्जरा करें अनंत शुद्धि से निजात्म सौख्य सेवते। प्रसव चिन्ह स्वर्णिम तनु प्रथम तीर्थंकर आप ज्ञानमति सुख शांति दे करो हमें निष्पाप। ओम ह्रीं आदिनाथ निंद्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा देव पुष्पांजलि नाथ आप गुण सिंधु हैं को कहीं पावी पार। नाम मंत्र ही आपका करे वो दधि पार। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। और इस प्रकार से भगवान ऋषभ देव के निर्वाण कल्याणक का महार्घ चढ़ाया गया। आज स्वामी जी हाँ, आज पूज्य मुनि श्री आत्मी सागर महाराज जो सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के संग में हैं, उनका दीक्षा दिवस है। सन 2020 वीर निर्माण संवत 2546 में आज माघ बदी चतुर्दशी के दिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सम्मेत शिखर जो 31 फीट के भगवान अजितनाथ की प्रतिमा विराजमान हुई हैं और 24 भगवान जो वहाँ पर विराजमान हुए हैं, उन सभी के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर शुभ दिन यानी भगवान के दीक्षा कल्याणक के दिन हमारे नवनीत गंगवाल जो इंद्र चंदी गंगवाल राजकला गंगवाल के सुपुत्र हैं मुंबई के, उन्होंने दीक्षा ली थी। उस उपलक्ष्य में उनके परिवार की ओर से संजय गंगवाल और उनके माता पिता इंद्र चंदी राजकला गंगवाल की ओर से आज पूज्य माता जी के संघ को ये वस्त्र प्रदान किया जा रहा है। उनकी सूचना मुंबई से फ़ोन के द्वारा कल प्राप्त हुई और उन्होंने ये साड़ियाँ भेजी हैं। तो आज आत्मी सागर महाराज की दीक्षा के उपलक्ष्य में उनके गृहस्थ अवस्था के परिवार की ओर से ये साड़ी पूज्य माता जी के संघ को प्रदान की जा रही है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी ये वस्त्र प्रदान किया है, धन्यवाद। संजय गंगवाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुनि श्री आत्मी सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी का संघ इस समय वरुण जहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव था वहाँ पर था, वहाँ से कल बिहार हो चुका है। परसों 27 तारीख को कल बिहार हो चुका है प्रातःकाल। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं कैलास पर्वतात् निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं कैलाश पर्वतात् निर्वाण पद प्राप्त श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री कैलास पर्वत सिद्ध क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ सेन गणधर देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज का दिन अपने आप में महान, बहुत ही महान और अतिशय पूर्ण
पूज्य तिथि है माघ से कृष्णा चतुर्दशी। आज के दिन भगवान ऋषभदेव ने कैलाश 16 कांड मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। भव्यात्माओं, आज के दिन भगवान ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। उसको कितना समय हो गया आप चिंतन करें। जैन आगम के अनुसार और जैन गणित के अनुसार कुछ कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर काल व्यतीत हो गया है। 1 कोड़ा कोड़ी सागर काल। युग की आदि में, बल्कि तृतीय काल में ही भगवान ऋषभदेव ने इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जन्म लिया और यहाँ गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक मनाए गए। ये नगरी पूज्य हो गई। इसकी नगरी की भी 3 प्रदक्षिणाएँ दी इंद्रों ने और भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को सुमेरु पर्वत पर मनाया था। पुनश्च भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है प्रयाग में। वो प्रयाग भी जैन तीर्थ बन गया है। प्रयाग में प्रयाग जैन तीर्थ के नाम से तीर्थंकर ऋषभदेव तपोस्थली के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। लगभग 25 वर्ष पूर्व तीर्थ तो युग के आदि में ही बना है, लेकिन वहाँ पर नवनिर्माण 25 वर्ष पूर्व हुआ है। उसका भी हृदय जयंती पर हम मनाएंगे। हृदय जयंती पर भी मनाएंगे। भव्यात्मा हो, वहाँ भी कैलाश पर्वत की छोटी सी रचना बनाई गई है और दीक्षा मुद्रा में भगवान विराजमान है अक्षय वट वृक्ष के नीचे। और केवल ज्ञान भी भगवान को वहीं हुआ है। ऐसे 2 कल्याणक भगवान के प्रयाग में हुए और निर्वाण कल्याणक भगवान का कैलाश पर्वत पर हुआ है। कैलाश पर्वत पवित्र बन गया, पूज्य बन गया, श्रेष्ठ बन गया, महान बन गया। वो आज भले ही मानसरोवर कैलाश पर्वत अपने यहाँ नहीं है, फिर भी जहाँ भी है वहाँ भी लोग दर्शन करने से पहुँचते ही हैं। भव्यात्मा हो, ऐसे भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए हम और आप भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव को मना रहे हैं। निर्वाण लाडू चढ़ाकर भगवान की पूजा करके, भगवान का अभिषेक करके, पूजन करके, निर्वाण लाडू चढ़ाकर भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। पूरी जैन समाज का कर्तव्य है कि आज के दिन भगवान ऋषभदेव की पूजा करें, अभिषेक करें, पूजा करें, निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक कभी भी जैसी जिसकी सुविधा और समय के अनुसार अपने अपने मंदिरों पर, तीर्थों पर, जहाँ कहीं भी आप हैं, निर्वाण कल्याणक अवश्य मनाएं। भगवान ऋषभदेव युग की आदि में सर्वप्रथम जन्मे हैं और युग की आदि में सर्वप्रथम मोक्ष गए हैं। यद्यपि उनके पुत्र भी पहले अनंतवीर भी मोक्ष चले गए वहीं से, लेकिन भगवान तीर्थंकर भगवान तो सर्वप्रथम ही मोक्ष गए हैं कैलाश पर्वत से। महान पवित्र पूज्य तिथि, महान पवित्र पूज्य कैलाश पर्वत, महान पवित्र पूज्य ये पावन अवसर। आज के दिन की तिथि भी पूज्य है। कैलाश पर्वत तो पूज्य ही है और भगवान ऋषभदेव तो 3 लोक के नाथ सिद्ध शिला पर विराजमान हैं पद्मासन मुद्रा में। हम और आप उन अमूर्तिक भगवान के दर्शन चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से करें। ज्ञान चक्षु से श्रुति के आलोक में, ज्ञान के आलोक में, सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से, दिनागम के आलोक में भगवान ऋषभदेव को अवलोकित करें, देखें। ज्ञान चक्षु से उनको दर्शन करते हुए उनके चरणों में अनंत अनंत बार नमन करें। भव्यात्मा, सचमुच में हम और आप बहुत ही महान भाग्यशाली हैं जो इस सार्वभौम जैन शासन में
सार्वभौम अहिंसा परमो धर्म शासन में, सार्वभौम ऋषभदेव शासन में, सार्वभौम महावीर शासन में जन्म लेकर के और अपने मानव जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं, मानव जीवन को सार्थक और सफल कर रहे हैं। भव्यात्माओं, जब तक ये संसार है, सृष्टि है, सार्वभौम जैन शासन है, तब तक भगवान तीर्थंकर भगवंतों का नाम, तीर्थंकर भगवंतों की कीर्ति, तीर्थंकर भगवंतों का सिद्धांत अजर और अमर चिरस्थायी है, था और रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। भगवान ऋषभदेव ने भी जो युग की आदि में प्रजा को जीने की कला सिखाई, ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ा करके विद्याओं को जन्म दिया, सभी कलाओं को जन्म दिया, 80 आदि क्रिया सिखाकर प्रजा को जीने की कला सिखाई और राजनीति का उपदेश दिया। वो सब अपने दिव्य अवधिक ज्ञान से विधेयक क्षेत्र की व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को देखकर जानकर दिया है। अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार नहीं कहा है, इस बात को ध्यान में रखना। महापुराण में वर्णित है कि पूर्वा पर विदेहेषु या स्थिति संवस्थिता साध्य प्रवर्तनीयात्र यतो जीवन तमु प्रजा। भगवान शब्द ने चिंतन किया कि पूर्व विधेयक क्षेत्र और पश्चिम विधेयक क्षेत्र में आज जो स्थिति है, शाश्वत कर्मभूमि की व्यवस्था है, वही व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से प्रचारित करनी है, बताना है, प्रकट करना है, जिससे कि यह प्रजा, ये हम सब सभी मनुष्य और मध्यलोक के सभी प्राणी, पशु पक्षी आदि भी सब, जिससे कि अपनी जीवन यापन कला व्यतीत कर सकें। सभी मनुष्यों के लिए भगवान ने युग की आदि में, बल्कि चतुर्थकार के पहले ही इसी भूमि पर, इसी शाश्वत जन्म भूमि पर उपदेश दिया था और कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे भगवान ऋषभदेव के शासन को प्राप्त करके हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। ये सार्वभौम शासन जयवंत रहे, भगवान ऋषभदेव का शासन जयवंत रहे, भगवान महावीर का शासन जयवंत रहे, तीर्थंकर भगवंतों का शासन जयवंत रहे। इसी भावना के साथ ये कैलाश पर्वत भी हमेशा हमेशा जयवंत रहे। इसकी प्रतिकृति जो वहाँ भरत ने 72 जिन मंदिर बनवाए, रत्नों की जिन प्रतिमाएं विराजमान कराई और जिनका जीर्णोद्धार अयोध्या में जन्मे महाराजा दशरथ ने, श्री राम के पिता महाराजा दशरथ ने जिनका जीर्णोद्धार कराया है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है। भव्यात्माओं, ऐसे उनको नमन करते हुए आज भगवंतों की वाणी जो अनादिकालीन से चली आ रही है और जो वर्तमान में श्री धरसेनाचार्य के कृपा प्रसाद से, श्री भूतबली पुष्पवंत भूतबली आचार्य की कृपा प्रसाद से छठखंडागम ग्रंथ रूप में आज उपलब्ध है, धवला टीका आदि के रूप में उपलब्ध है, उसका किंचित सार, किंचित रहस्य, सार में भी सार जो मैंने कुछ संकलित किया, आज इस पवित्र पावन दिवस पर वो छठखंडागम का सार, छठखंडागम का रहस्य मैं भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। ये छोटी सी पुस्तिका आपके लिए दिनागम के रहस्य को, छठखंडागम के रहस्य को प्रकट करके और आपको मोक्ष मार्ग दिखाएगी। ऐसी इस भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में इस पवित्र पावन दिवस छठखंडागम का सार, छठखंडागम का रहस्य मैं भगवान के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। भव्यात्माओं, ऐसे भगवान ऋषभदेव सदा जयवंत रहे, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे, उनका प्रयाग तीर्थ, दीक्षा तीर्थ जयवंत रहे और साथ ही
जो है कैलाश पर्वत जहाँ भी है स्थिर रहे, स्थायी रहे, जयवंत रहे। और जहाँ जहाँ कृत्रिम कैलाश पर्वत बनाए गए हैं, प्रयाग में, हसनापुर में, और जिनकी प्रकृति आज जहाँ सामने दिख रही है, ये सब जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि आज हमारे अनेकांत सागर महाराज जो इस परंपरा के आचार्य सांसार की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य हैं, उनका आचार्य पदारोहण दिवस और श्री आत्मी सागर का दीक्षा दिवस, ये सब उनके चरणों में भी नमन करते हुए, और वो भी जो है दीर्घायु चिरायु हों, शतायु हों और हमेशा जैन साधन की प्रार्थना करते रहें। इसके साथ हमारे संघ में डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, उनकी गृहस्थाश्रम की भगिनी बहन और छिलिका चंद्रमती जी, जिन्होंने भी जो मध्य प्रदेश में एक तीर्थ, भक्तामर तीर्थ को पाया है, ऐसी वो यहाँ पर आई हुई हैं। उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और बात यही है कि हमारे आज इस मंगल अवसर पर भारतवर्ष के सभी शासन और प्रशासन के लिए, शासक और प्रशासक के लिए, प्रशासन के सभी लोगों के लिए, सबके लिए, और आबाल गोपाल के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप बोलेंगे, ऋषभदेव भगवंत हैं, देव भगवंत हैं, गुण अनंत भंडार, गुण अनंत भंडार। ऋषभदेव भगवंत हैं, ऋषभदेव भगवंत हैं, गुण अनंत भंडार, गुण अनंत भंडार। तीन रत्न के हेतु मैं, तीन रत्न के हेतु मैं, नमो अनंतो बार, नमो अनंतों बार, नमो अनंतो बार। नमो अनंतों और छठखंडागम ग्रंथ को भी नमोस्तु नमन। और श्री धरसेनाचार्य कुलवंत भूतबली आचार्य और धवला टीका के कर्ता श्री वीर सेनाचार्य के चरणों में भी अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या की धरती से आपने भगवान ऋषभदेव के निर्वाण कल्याण का दृश्य देखा, और ऋषभगिरी मांगी तुंगी में 108 फुट के भगवान के समक्ष भी आज वहाँ के अधिष्ठाता इंजीनियर CR जी पाटिल और सब लोग मिलकर के निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। आज ये बहुत बड़ी देन है कि जिससे भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाने लगा, उसका निराकरण पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने भगवान ऋषभदेव की सर्वोच्च प्रतिमा ऋषभगिरी पर बना करके अपने आप कर दिया है। इसलिए आप सब ध्यान रखना, यत्र सर्वोच्च मूर्ति स्यात्, यत्र माता तपस्विनी, तत्र जैनेन्द्रवाणी तु सदा भूयात् यशस्विनी। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। अर्थात जिस भारत की धरती पर आज वर्तमान में भगवान ऋषभदेव की सर्वोच्च प्रतिमा विराजमान, एक अखंड पाषाण में पहली प्रतिमा है। प्रतिमाएं तो इससे बड़ी बड़ी बनी हैं, लेकिन पीस पीस में बनाकर उन्हें असंबल किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की वह भूमि धन्य है, और दिगंबर जैन समाज भी बहुत ही सौभाग्यशाली है कि अगर अखंड पाषाण की सर्वोच्च प्रतिमा है तो एक जैन समाज के पास है, जैन समाज की धरोहर है। क्योंकि दिगंबर जैन धर्म में खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं होती, यह अखंड पाषाण में निर्मित की गई, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दर्ज किया, विश्व रिकॉर्ड बना। ऐसे भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा इस भारत की भूमि पर स्थित है, और उसको बनाने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी विराजमान है। इसलिए समझना चाहिए
कि जिनेंद्र भगवान की वाणी युग युग तक यशस्विनी यानी यशः कीर्तिमान रहेगी। ऐसी वाणी का हम सब आश्रय लेकर के प्राणी मात्र के हित के लिए जो भगवान जिनेंद्र की वाणी है उसको धारण करें। चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे किसी भी जाति के मनुष्य हों, चाहे कोई भी हों, अगर उन्होंने भगवान ऋषभ देव के सर्वोदय सिद्धांतों को अपना लिया तो समझो कि वह अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ है। हमारे बीच में जो चुल्लिका चंद्रमती जी आई हैं, उनका भी बड़ा सौभाग्य है कि जिन भगवान आदिनाथ की भक्ति में मान तुंगाचार्य ने लीन होकर के और 48 ताले तोड़ दिए, अर्थात 48 ताले से निकलकर बाहर आ गए और एक राजा के उपसर्ग को जीत लिया। ऐसे भक्तामर की स्थली धार जो मध्य प्रदेश में है, धार में मानतुंग गिरी हम लोग गए, वहाँ देख करके आए। वह पुराना किला भी देख के आए जहाँ राजा ने कभी हमारे आचार्य देव को बंदी बनाया था और उनका चमत्कार देख करके सभी लोग सर्वोदयी जैन धर्म को पालन करने लगे थे। ऐसी भूमि को हम देख करके आए हैं। तो वह तीर्थ चंद्रमती जी को मिला है। ये समझो अपने गुरु का आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। आचार्य भरत सागर महाराज जी चले गए, लेकिन उनको उनकी स्मृतियों को दिग दिगंत बना रही हैं आज ये चुल्लिका जी। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल आशीर्वाद है। और आज भगवान ऋषभ देव के निर्वाण कल्याणक पर उस तीर्थ को भी याद करने का दिन है। जहाँ जहाँ आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं, प्रयाग के अंदर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है, ऋषभ गिरी में आदिनाथ भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा, अयोध्या में ऋषभ देव भगवान की 31 फुट की प्रतिमा विराजमान है, बड़वानी 52 गजा के अंदर जो चतुर्थ काल की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा मानी जाती हैं, इन सब को नमन करते हुए भगवान से यही प्रार्थना है कि एक दिन हम भी कर्मों को नाश करके और अपनी आत्मा को सिद्ध शिला तक पहुँचाएँ।